अस्सलामु अलैकुम। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलें। है तरावी और तसाबी से मुज़य्यन खूब तर सहर इफ्तारी की बरकत पा रहा है हर बशर। दौलत तक़वा से सबका हो गया ताज़ा ईमान, बोले खुश होकर रिज़वान मरहबा माहे सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिना शब क़दर अनकरीब रुख़सत हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो उसके गुज़ारने के बाद रमज़ान अल मुबारक के आखिरी दिनों में और आखिरी लम्हात में हम हैं और अनकरीब रमज़ान रुख़सत हो जाएगा। रमज़ान रुख़सत होने का गम भी तारी है और ईद की खुशियाँ भी है। दोनों उम्मीद और ख़ौफ़ के दरमियान ये लम्हात चल रहे हैं। बस अल्लाह तबारक व तआला हमें आफ़ियत के साथ जो बकिया 2-3 दिन बचे हैं वो गुज़ारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बकिया आने वाला साल भी अल्लाह तबारक व तआला हमें आफ़ियत के साथ नसीब फ़रमाए। आज कुछ बातें सदक़ा फ़ित्र के हवाले से सुनेंगे। वैसे तो इसको आपने अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अलग अलग उलमा से आपने सुना ही होगा, लेकिन कुछ बातें हुसूल बरकत के लिए, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स होते हैं जो ख़ास इस बात के मुतमन्नी होते हैं कि हमारे ज़रिए से कुछ बातें पहुँचे, और कभी कभार हर एक का अलग अलग अंदाज़ समझाने का होता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो सुनना चाहते हैं, इसीलिए हुसूल बरकत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ बातें आपके सामने सदक़ा फ़ित्र के हवाले से अर्ज़ करने का इरादा है। इसको समात करें और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप उलमा से मालूम करके सही सदक़ा फ़ित्र अदा कर लें। और इसको जो हमारा टॉपिक आपने देखा होगा कि रोज़े में की हुई गलतियों की तलाफ़ी। हदीस में फ़रमाया गया कि जो तुम सदक़ा फ़ित्र अदा करते हो तो रोज़े की हालत में जो गलतियाँ हुई हैं, रोज़े की हालत में जो गलतियाँ हुई हैं और जो भी मिस्टेक्स वगैरह हुए हैं, तो उसकी तलाफ़ी के लिए, उसको रिकम्पेंस करने के लिए फरमाया गया कि तुम सदक़ा फ़ित्र दो। तो इसकी एक हिकमत ये बताई गई कि रोज़े में की हुई गलतियों की ये तलाफ़ी होगी, इससे ये इज़ाला होगा। और एक इसमें यह भी फरमाया गया कि इसमें गरीबों के लिए ईद है, गरीबों के लिए इसमें खुशी का सामान है। तो ईद के दिन जो है ये सदक़ा फ़ित्र वाजिब होता है। फ़र्ज़ ज़कात होती है और ये उससे थोड़ा कम दर्जे में, वाजिब के दर्जे में आता है। जैसे कुर्बानी वाजिब होती है तो वैसे सदक़ा फ़ित्र जो है ये वाजिब के दर्जे में होता है। और ये ईद के दिन वाजिब होता है। ईद के दिन सुबह सादिक के बाद और सुबह सादिक के वक्त जो भी अगर बच्चा है, नाबालिग बच्चा 1 दिन का, तो उस पर भी सदक़ा फ़ित्र होता है और जो बाप है, वालिद है, वो उस नाबालिग बच्चे की तरफ से अदा करेगा। इसको एडवांस में भी दे सकते, और अगर ईद के दिन नहीं दिए तो माफ़ नहीं है, बासी ईद को दें। ये पूरी ज़िंदगी इसका वक्त होता है। इसका वक्त जो है मुतलक अनिल वक्त इसको कहते हैं, यानी कभी भी आप इसको दे सकते हैं। एडवांस में आज भी दे सकते, अभी दे सकते, रमज़ान से पहले दे सकते। और उलमा ने अफजल यही कहा कि बेहतर है कि ईद का दिन का इंतज़ार ना करें, बल्कि पहले ही से फ़ितरा वगैरह अदा कर दें, ताकि जो गरीब हैं, वाकई हकदार हैं, वो ईद के दिन आने से पहले अपनी ज़रूरियात को और अपनी खुशियाँ और जो ज़रूरी उनको सामान है वो उससे ख़रीद लें। तो आप ईद के दिन देंगे तो अक्सर ईद की तैयारियां तो पहले ही से हो जाती हैं, इसीलिए बेहतर है कि इसको एडवांस में दे दें। लेकिन ये वाजिब जो है ईद के दिन होता है। मर्द को अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से अदा करना लाजिम होता है। उसकी बीवी की तरफ से, उसकी माँ की तरफ से, या फिर उसके जो बालिग बच्चे होते हैं उसकी तरफ से अदा करना ज़रूरी नहीं। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर यही होता कि घर का जो बड़ा होता है, हेड ऑफ़ द फैमिली, जो सरपरस्त होता है, वो सबकी तरफ से अदा कर देता है। ये भी अच्छा तरीका है, इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन लाजिम व ज़रूरी नहीं है। घर में जितने लोग हैं अलग अलग अपने तौर पे उसको अदा कर लेंगे। इसका निसाब वही है जो मालिक निसाब हम कहते हैं। जो बंदा वाकई शरई फ़कीर ना हो, यानी मालिक निसाब जो होता है
तो 4 चीज़ें बयान की गई हैं, सोना, चांदी, माल तिजारत और पैसा। इसके साथ साथ इस टॉपिक में और इस ज़मन में और एक चीज़ भी ऐड हो जाती है इसमें, सदका फितर देने के लिए। यानी कौन सदका फितर दे? एक तो मालिक निसाब सदका फितर देगा, लेकिन इसमें मालिक निसाब के लिए 4 चीज़ें तो है, सोना, चांदी, पैसा और माल तिजारत। यानी अगर उसकी कीमत बाज़ार की जो 52.5 तोला चांदी की रेट है उसके बराबर अगर है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन सदका फितर में एक और कंडीशन ये है कि घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा सामान है वो भी इसमें लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास सोना नहीं है, चांदी भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि 52.5 तोला चांदी का रेट हो, और उसके पास माल तिजारत भी उतना नहीं है, लेकिन घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई सामान ऐसा पड़ा हुआ है, घर में 2-3 गाड़ियाँ हैं, एक गाड़ी जो है ज़रूरत के लिए है, 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ हैं, इसी तरीके से एक घर रहने के लिए है, एक से ज़्यादा घर 2-3 घर है, तो उसकी कीमत भी लगाई जाएगी। उसकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी के रेट के बराबर है तो वो भी जो है साहिब निसाब हो जाएगा इस ज़िमन में। कुर्बानी का भी यही मसला है। ज़कात वाजिब होने के लिए 4 चीज़ें देखी जाएंगी, सोना, चांदी, पैसा और बेचने का माल, बस ये चीज़ें। लेकिन फ़ितरे में और कुर्बानी में एक और चीज़ ऐड हो जाएगी। अगर वो सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और बेचने का माल भी नहीं है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घर में अगर सामान है तो वो भी उसमें हिसाब में आता। मिसाल के तौर पे 2 घर है आपके, एक घर में भी थोड़े दिन वहाँ भी रहते, 2 घर भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज़कात में वो नहीं आता जो एक्स्ट्रा घर है, क्योंकि वो सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है और वो पैसा भी नहीं है, और वो घर बेचने का नहीं, रहने के लिए ही आपने 2 घर बनाए हैं। लेकिन क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा घर आपका है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो जो घर है वो फ़ितरे के एतबार से, इसी तरीके से कुर्बानी वाजिब होने के हवाले से वो चीज़ उसको हिसाब में लेंगे। तो अक्सर तौर पे 99% लोगों के ऊपर जो है ज़रूरत से ज़्यादा घर में कपड़े भी होते, ज़रूरत से ज़्यादा घर में जो है चीज़ें भी होते, ज़रूरत से ज़्यादा घर में जो है सामान, बर्तन, रूम वगैरह भी होते, चप्पल भी होते। तो इन तमाम चीज़ों को अगर बंदा कैलकुलेट करेगा तो फ़ितरा वाजिब हो जाता है। तो 99% लोगों के ऊपर जो है फ़ितरा वाजिब होता है। अब हमारे यहाँ हमें वही बहानेबाजी बनाते हैं कि हम गरीब हैं, हम कहाँ से दे, हम कमाने वाले नहीं हैं, और ये उतना ज़्यादा होता भी नहीं है। 80 रुपये, 90 रुपये, कम का तो 70 रुपये भी ये हो जाता। तो राउंड फिगर आप करके 100 रुपये भी अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह और ज़्यादा इसकी बरकत होगी। तो हर एक बंदा, अब आपको ये भी मालूम हुआ होगा कि 2 किलो 50 ग्राम जो आटा हम खाते हैं, ये कम से कम ये, इसके अलावा खजूर के ज़रिए से भी, किशमिश के ज़रिए से भी, और जो जौ होता है उसके ज़रिए से भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर वो जो आटा गेहूं का हम खाते हैं उसके ज़रिए से भी अगर अदा करेंगे तो इंशाल्लाह ये फ़ितरा अदा हो जाएगा। और फ़ितरा बोल कर देने की ज़रूरत नहीं है, ईदी कहकर भी आप दे सकते हैं, और इसके भी वही मसारिफ़ हैं जो ज़कात के हैं। यानी बेटा बेटी को, पोता पोती, नवासा नवासी को नहीं दे सकते, बाप दादा को, माँ बाप को नहीं दे सकते, बहन भाइयों को दे सकते हैं। और इसमें जैसे पहले भी आपको यही तरगीब दिलाई गई थी और आपको यही गुजारिश की गई थी कि अपने करीबी लोगों में देखें, बहन भाई जो करीबी हैं, तो उन लोगों तक आप ये पहुँचाएँ, इंशाल्लाह इसकी बरकत ज़्यादा होगी। उसमें देने का डबल सवाब है। ज़कात हो या फ़ितरा हो, करीबी रिश्तेदारों में देंगे तो डबल सवाब, एक ज़कात अदा करने का सवाब और दूसरा रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने का सवाब, तो डबल सवाब आपको मिलेगा। तो इसीलिए रिश्तेदारों में आप देखें, अगरचे वो आपके दुश्मन हो, अगरचे उन्होंने आपको बहुत सताया हो, तो किसी भी ज़रिए से, डायरेक्ट नहीं तो भी किसी न किसी ज़रिए से आप उन तक पहुँचाएँ, इंशाल्लाह आपको डबल सवाब मिलेगा। और इसमें बेहतर यही है कि रकम दें, आप अमाउंट दे देंगे तो इसमें आसानी रहेगी, ताकि उन लोगों के लिए किसी ज़रूरत को पूरी हो जाए। अब ये सिर्फ रोज़ेदार पर नहीं, चाहे वो रोज़ा रखा हो या ना रखा हो। अब क्योंकि हदीस में वो हिकमत बताई गई थी कि ये सदका फ़ितर जो है रोज़े में की हुई गलतियों को पूरा करता है। रोज़े में जो छोटी मोटी गलतियां हो गई है उसकी तलाफ़ी के लिए, उसको रिकम्पेंस करने के लिए ये सदका फ़ितर वाजिब करार दिया है। तो अब हो सकता है कि कोई ये बंदा बोले कि मैं रोज़ा नहीं रखा तो उसमें गलती क्या, इसलिए मैं फ़ितरा नहीं अदा करता। तो ये एक हिकमत बताई गई, लेकिन असल वही नहीं है। असल मालिक निसाब से, पैसे वाले से निकाल कर गरीबों तक पैसे पहुंचाने का एक मकसद है। तो जो बंदा एक भी रोज़ा नहीं रखा उसके ऊपर भी फ़ितरा वाजिब होगा।
इसी तरीके से औरतों पर भी ये फितरा वाजिब होता है।